को 8th पॉइंट से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है बहुत कम लोग अभी हैं, कोई बात नहीं है। देखिएगा, देखिए हम सबको पता है कि कंपैरिजन में हम एज और देन, एज के बाद ठीक और देन के बाद प्रोनाउन की केस की बात जो आ रही है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के साथ में करते हैं तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लेता है। बट अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ में होती है तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जैसे राम इज एज टॉल एज मी, यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो, सब्जेक्ट के साथ में होगी। यहाँ पर एज देन के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है, ना कि मी। लेकिन जब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट की होगी तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ही लव्स हिम एज मच एज आई, यहाँ पर जो है थर्ड सेंटेंस हम देख सकते हैं, तो वो उससे इतना प्यार करता है जितना कि मैं उससे करता हूँ। तो कंपैरिजन इसके और इसके बीच में हो रही है, ठीक। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये था मी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फोर्थ सेंटेंस भी देख लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस है सी इज मोर इंटेलिजेंट देन, यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रही है, सी से। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ में हो रही है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा। देखिए किसी के बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, आप लोग माइक अपना बंद कर ले। अगर किसी को कुछ कहना है, बोलना है तो फिर वो बोले, अन्यथा फिर माइक ऑफ कर लें प्लीज, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो एडजेक्टिव मतलब प्रोनाउन जो होता है अपने साथ में से अपने पहले एडजेक्टिव जो है नहीं लेता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी कोई ऐसा सेंटेंस, ऐसे तो खैर चलिए केवल एडजेक्टिव के साथ में ही प्रोनाउन आया है तो आसानी से कंसिडर कर लेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस के बीच में जब आएगा तो उसको केयर करिएगा। जैसे गुड सी, गुड सी नहीं होगा, है ना। सी इज गुड हम लिख सकते हैं, हैंडसम ही, हैंडसम ही नहीं होगा, ही इज हैंडसम, वेल नोन है। एन अपॉस्ट्रोफी, जो एपोस्ट्रोफी का जो देखिएगा, एन अपॉस्ट्रोफी इज नॉट एडेड द प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक। किसी भी प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन पर हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, फिर उसके साथ एपोस्ट्रोफी हम नहीं ऐड करते हैं, ये भी वेल नोन है। जैसे सी है, सी पर हम एपोस्ट्रोफी के साथ एस का यूज नहीं कर सकते, ठीक, अवर पर नहीं कर सकते, देयर पर नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये रूल भी अच्छे से पता है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बना भी है। इससे पहले देखिएगा, जब कोई तीन प्रोनाउंस एक साथ में आते हैं, हालांकि ये चीज़ पता होगी, ठीक, तो गुड सेंस में हम उनका यूज कैसे करते हैं, 2 3 1 के सेंस में, है ना। हमारा गुड सेंस में जो यूज होगा 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन यही बैड सेंस में जब इसका यूज किया जाएगा तो 1 2 3 सीक्वेंस में होगा। अभी और भी इससे रिलेटेड हम रूल देखते हैं, देखते हैं इसको। यू, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही शुड गो होम, यहाँ पर गुड सेंस की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई, सेंटेंस हमारा क्या होगा, यू ही एंड आई। अब यहाँ पर देखिए जो नेम अगर कोई प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक, तो वो क्या माना जाएगा, थर्ड पर्सन, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे है राजू आई एंड यू, तो ये राजू थर्ड पर्सन ही प्रोनाउन है, तो यू को हम सबसे पहले लाएंगे, यू राजू एंड आई। इस तरह से हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, अगली चीज हमको ध्यान रखना है, जब भी कोई फॉल्ट की बात आएगी, कोई नेगेटिव आइडियाज होंगे, कोई गिल्ट या मिस्टेक की बात कही जाएगी, जैसा कि अभी मैंने बताया बैड सेंस में उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो 1 2 3 रहेगा। फॉर एग्जांपल आई यू एंड ही विल पनिश फॉर आवर मिसडीड्स, यहाँ पर सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, तो वो ऑलरेडी करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले रूल पर।
देखिए वी इज फॉलोड बाई यू एंड आई, ठीक है। अगर वी के बाद में यू और आई आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इन प्यूरल वी इज फॉलोड बाई, मतलब प्यूरल नंबर में वी जो है, वी के बाद में हम यू और आई को रखेंगे। ये जो है इससे भी क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा ये जो है लेवल का हो जाएगा। अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको केयर करिएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते, मीन्स कि अगर आई का प्यूरल अगर आ जा रहा है तो इन दैट कंडीशन हम वी को सबसे पहले रखेंगे, फिर सेकेंड पर्सन, फिर जो है फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के लिए जो आई आता है तो उसको हम बाद में रखेंगे लेटर। तो आवर सीक्वेंस विल बी वी यू एंड आई आर गोइंग टू एजुकेशनल ट्रिप। वी यू एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वेल नोन है। अगला देखते हैं। देखिए जब सभी पर्सनल प्रोनाउन अगर सभी प्लूरल में होंगे तो इन दैट कंडीशन उसका सीक्वेंस जो होगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही रहता है, भले ही वो गुड सेंस की ही बात कही जा रही है तब भी, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लेकिन कब होगा, जब पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल नंबर में आएंगे। फॉर एग्जांपल से वी यू एंड दे विल गो फॉर शॉपिंग। यहाँ पर इसका ये भी थोड़ा सा लेवल का है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग कंसिडर करिएगा। जब भी कोई प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल नंबर में आएंगे तो उनका जो ऑर्डर रहेगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रहेगा। जनरली क्या रहता है, 2 3 1, गुड सेंस में और बैड सेंस में 1 2 3। अगला पॉइंट है, क्योंकि हम सबको पता है जो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, तो अपने नाउन के अकॉर्डिंग ही नंबर, और नाउन के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लेता है। वेल नोन है। जैसे राम लव्स हर पेट, तो हर पेट नहीं होगा, है ना, राम के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो क्या होना चाहिए, हिज पेट। वेल नोन है। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, जब भी कोई दो नाउन, ठीक है, एंड से अगर जुड़े हुए हैं तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आर्टिकल उनसे पहले, कोई दो नाउन अगर आएंगे, प्रॉपर नाउन अगर हैं तो एंड से जुड़े हुए हैं, तो सिंपल सी बात है, वर्ब भी प्लूरल लेंगे और प्रोनाउन भी प्लूरल लेंगे अपने साथ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग या आर डूइंग देयर टास्क इज वेरी इजिली। अब यहाँ पर हिज टास्क करके प्रॉब्लम दी जा सकती है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ये चीज़ सबको पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं, इससे पहले अगर ईच या एवरी आया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो सेकंड नाउन होता है, ठीक है, ये लेटर नाउन जिसको हम बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम, जाहिर सी बात है अगर सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर ही हम वहाँ पर प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन लेटर नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे एक जो है मेल या दूसरा फीमेल आ जाता है, तो इन दैट कंडीशन लेटर नाउन के अकॉर्डिंग ही, सेकंड जो नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब या प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एवरी टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक, टुक हिज वैक्सीन। यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग जो है इसका यूज किया जाएगा। फॉर सेकंड एग्जांपल में देखें, ईच मैन एंड वुमेन गेव हर वोट। यहाँ पर प्रोनाउन जो हम देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, जो लेटर नाउन है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगली चीज हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई दो सिंगुलर और प्लूरल दो नाउन अगर जुड़े हुए हैं, वो भी किससे, आइदर आर से या फिर और से, नाइदर नार से, तो जो प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है, वो जाहिर सी बात है कि जब एक सिंगुलर एक प्लूरल आएगा तो इनसे जुड़ने वाले जो आइदर आर है, नाइदर नार है, ओ आर आर है, इनसे जुड़ने पर जो लेटर नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब और प्रोनाउन देते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। एक एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राम आर हिज सिस्टर्स। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ लोग जैसे इसको ये भी कर सकते हैं कि नाउन को अगर प्लूरल नाउन है तो इसको जैसे उठा के पहले ले आए और इसको जो है बाद में सिंगुलर को बाद में ले जाएं, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जो है सोच सकते हैं कि नहीं हम इसको जो है सही कर दें। तो ऐसा नहीं करना है। अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन हैं, तो सिंगुलर को हम सबसे पहले रखेंगे, प्लूरल को बाद में रखेंगे, जो कि इसका रूल होता है। और जब भी कोई आइदर आर नाइदर नार, ठीक है, आर, इनसे अगर कोई दो नाउन जुड़े हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो प्लूरल जो बाद वाला लेटर वाला नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो राम आर हिज सिस्टर्स, अब सिस्टर्स के अकॉर्डिंग लगेगा आर गोइंग टू ओपन देयर शॉपिंग मॉल।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हर का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर प्लूरल है। आगे देखते हैं, आइदर राजू आर हिज ब्रदर्स आर डूइंग देयर वर्क। हिज वर्क नहीं होगा क्योंकि हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग लगेगा, जो कि प्लूरल नंबर है, वेल नोन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर कोई दो नाउन जो कि सिमिलर हों और आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है कि अभी मैंने बताया कि लेटर नाउन के अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन देते हैं। ये चीज़ तब वहाँ पर जो है अप्लाई बहुत बढ़िया कर पाएंगे अगर एक नाउन कोई मेल है दूसरा फीमेल है। सिमिलर होंगे तो सिमिलर तो लगाएंगे, लेकिन मेल और फीमेल होने पर जो लेटर नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउन हमको देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर राम और श्याम इज डूइंग हिज वर्क, वेल नोन है, इसमें राम और श्याम के लिए दोनों में से दोनों सिमिलर हैं, तो यहाँ पर हिज का यूज इसके लिए भी होगा इसके लिए भी होगा, लेकिन नहीं, ये राम के श्याम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अभी देखते हैं आगे वाले सेंटेंस में, जैसा कि भी मैंने बताया जी। थर्ड सेंटेंस हम लोग देखते हैं, राजू और रीता इज कमिंग टू विड्रॉ हर मनी फ्रॉम एटीएम। ठीक है, यहाँ पर अपना धन निकालने के लिए रीता के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वर्ब सिमिलर होगी, साथ साथ में यहाँ पर प्रोनाउन जो लगेगा अकॉर्डिंग टू रीता लगेगा, लेटर नाउन के अकॉर्डिंग। ओके, फोर्थ सेंटेंस भी ऐसे ही है, आइदर द किंग और क्वीन विल टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन दिस इशू। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, ये टेस्ट है जो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा, और इन्हीं पर रूल पर बेस्ड है जितना कि अभी इससे पहले से लेकर के अब तक पढ़ा गया है। नेक्स्ट है, देखिए जब कोई दो व्यक्तियों दो वस्तुओं की बात की जा रही होती है, मतलब दो मतलब जो है आइदर आइदर से नाइदर से ईच अदर से, ठीक, दो पर्सन है दो वस्तुएं, सॉरी, यहाँ पर दो व्यक्तियों के लिए हाँ ये बताना है कि जब भी कोई दो पर्सन की बात की जाएगी, ठीक है, या दो वस्तुओं की बात की जाएगी, तो उनको उसमें हम आइदर का या नाइदर का यूज करते हैं, ठीक है, या ईच अदर का यूज करते हैं। लेकिन दो से अधिक अगर पर्सन या थिंग्स की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम एनी, नन या वन अनदर का यूज करेंगे। ये भी आई होप सबको पता होगा। जैसे आइदर ऑफ द टू एप्लीकेंट्स, यहाँ पर जो है हम क्या लगाएंगे, आइदर के स्थान पर हम दूसरे दूसरी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि अभी जो प्लूरल के लिए मैंने बताया, मीन्स कि हम यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एनी का यूज़ दो से अधिक का अधिक के सेंस में किया जाएगा। और नेगेटिव सेंस में जैसे नाइदर का, जैसे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स है, तो यहाँ पर हम नन ऑफ द टू ब्रदर्स नहीं कर सकते, मीन्स कि इसको भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में, इससे पहले भी हम लोगों ने नाउन में इस टॉपिक को पढ़ा था, नाउन में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, जो कि एक मिनट, नाउन में हमने पढ़ा था, तो उसमें जो है नाउन इसके बाद में जब भी कोई ऐसे वर्ड्स आएंगे आइदर ऑफ द, ठीक है, ईच ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, तो इनके बाद में नाउन प्लूरल आएगा, ठीक, बट वर्ब सिंगुलर आएगी, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी कि सिंगुलर नंबर में हम किन किन चीज़ों का यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ में, मतलब दो के लिए हम किसका यूज करेंगे, ईच का, आइदर का, नाइदर का और ईच अदर का, जबकि दो से अधिक के लिए एनी, नन और वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल और देख लें, सर नन ऑफ द गर्ल्स आर अलाउड टू गो होम राइट नाउ। अब यहाँ पर नन ऑफ द गर्ल्स, दो से ज़्यादा लड़कियों की बात की जा रही है, इसलिए नन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है, देखिए ये भी हम लोगों को मालूम है कि वो जो सब्जेक्ट अगर वन है तो अपने की इंग्लिश और जो